गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने क्लास 10th के त्रिकोणमिति को शुरू किया था, जिसमें हमने पार्ट 2 में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का डिस्कशन किया हुआ है। आज हम पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B के। अर्थात यदि A व B एक न्यून कोण है और इस प्रकार है कि cos A का मान cos B के बराबर है, तब हमको दिखाना कि क्या एंगल A एंगल B के बराबर है या नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन पॉइंट क्या है। जो भी गिवन पॉइंट है हम उसको नोट करेंगे। तो गिवन पॉइंट है कि cos A इज इक्वल टू cos B के, एंड सो डेट हमको दिखाना क्या है, हमको प्रूव करना है कि एंगल A का मान एंगल B के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम जानते हैं कि अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में अच्छे से पता है तो हमें क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं और ये हमें समझ में भी आएगा। तो इसके लिए जो भी पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखे वो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को देखें ताकि उनका डाउट क्लियर हो सके। तो अब सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया। अब इस ट्रायंगल का नाम देंगे, बट इस ट्रायंगल का नाम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए और बी हमको न्यून कोण दिखाना है, यानी एक्यूट एंगल दिखाना है। न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो 0 डिग्री से बड़ा ये एंगल है और 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी ए एंड बी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सी हो गया। यानी इस तरह से हमने एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया, यानी लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक हमने राइट ट्रायंगल कंसीडर किया। अब इस राइट ट्रायंगल में अगर हम ए लेते हैं तो हमको ये पता है और हमने पार्ट 1 में काफी अच्छे से डिस्कशन किया है कि ए के सामने वाला साइड ऑलवेज, यानी जिस एंगल को हम मेजर करते हैं उस एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और उसी एंगल से 90 डिग्री से जो लाइन AC जैसे लगा हुआ है यह हमेशा हमारा बेस होता है, और परपेंडिकुलर और बेस पे यह जो सीढ़ीनुमा साइड लगा होता है यह हमारा ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। तो चूंकि cos A cos B के बराबर ही हमको गिवन पॉइंट है, तो हम भी कोशिश करेंगे cos A और cos B का मान निकालने का। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC में हम मान निकालते हैं cos A का। और cos A का हम लोगों ने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद, हरिहरी बोल, सोना चांदी तौल। पार्ट 1 में हमने इसका अच्छे से डिस्कशन किया है। तो cos A बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू यानी AC अपॉन लिख सकते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू AB, AC अपॉन AB। ऐसे ही हम cos B की वैल्यू निकालेंगे। तो cos B की वैल्यू को अगर मेजर करें तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम ये एंगल बी लेंगे तो इसके सामने ये साइड पड़ेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो cos b की भी वैल्यू वही होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा, बेस की वैल्यू हो गई BC अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई AB। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, cos A और cos B की वैल्यू निकाला। तो चूंकि गिवन पॉइंट है कि cos A का मान cos B के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos A की वैल्यू AC अपॉन AB के, यानी AC बाई AB बराबर होगा cos B की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है राइट ट्रायंगल से BC अपॉन AB के। जब दोनों साइड्स का इक्वल, इधर भी AB डिवाइड में है, AB डिवाइड में है, तो जब किसी भी इक्वल टू साइन के दोनों साइड्स साइन सेम होता है तो वह वैल्यू कैंसिल आउट होता है, तो AB से AB कैंसिल आउट, यानी इसलिए हम यहाँ दिखा दिए, ये प्रूव कर चुके कि AC की वैल्यू किसके बराबर है, AB के, यानी AC BC के बराबर है। अगर यह AC BC के बराबर है तो यानी हमने प्रूव किया कि दो अपोजिट, यानी एक ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, और जब किसी ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसा थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, यानी इसलिए अब हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A का मान एंगल B के बराबर है, और यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड, यानी हमने ये दिखा दिया कि एंगल A का मान एंगल B के बराबर है।
तो इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल ABC को मेजर किया और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन A एंड B को हमने न्यूटन कोड पे दर्शाया है। और इस तरह से चूंकि cos A का मान cos B के बराबर है तो हमने इस ट्रायंगल के अनुसार अलग अलग cos A cos B की वैल्यू निकाला। और जैसे ही हम A एंगल लेंगे तो यह परपेंडिकुलर यह बेस था, B लेंगे तो यह बेस यह परपेंडिकुलर था, सॉरी ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया। तो इसके लिए हमने cos A cos B को चूंकि ये बराबर दिया हुआ है तो हमने इसकी वैल्यू रखा, तो देखा इसका डिनोमिनेटर के सेम साइन के बराबर था, इसमें कैंसिल आउट होगा, AC BC के बराबर है। और हम लोगों ने ऐसा थ्योरम पढ़ा है कि इफ ए राइट ट्रायंगल या एनी ट्रायंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। यदि उनके यानी यदि किसी त्रिभुज के दो विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and cot square theta। यानी अगर cot थीटा का मान 7/8 है तो हमको इसका व इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना काफी इजी है क्योंकि cot स्क्वायर की वैल्यू पूछ रही है और cot की वैल्यू दी गई है, यानी अगर 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किस चीज की मेजरमेंट की आवश्यकता है, पहले हम ये देखते हैं। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे वो जाके बिल्कुल देख लीजिए। अब हम बात करते हैं गिवन पॉइंट क्या है हमारा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। जैसे ही cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 लिखेंगे तो cot की फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटीज बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो 7/8 के बराबर हो, अर्थात बेस की वैल्यू 7 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो गई। अब हमको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो भी हम आंसर पा सकते हैं। वैसे इसके दो मेथड है, मैं दोनों बताऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल मेजर करेंगे। हमने एक राइट ट्रायंगल मेजर किया ए बी एंड सी। तो ट्रायंगल ए बी एंड सी में अगर हम ये मानते हैं ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो सटा हुआ होता है वो हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 8, हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है, सॉरी बेस की वैल्यू दी गई है 7। तो हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू, गिवन पॉइंट है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि एक राइट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर जो बेस होता है इनका अलग अलग स्क्वायर का योग उनके वर्गमूल के बराबर होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू रखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 एंड 1 11 यानी 130। यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू मिल गई अंडर रूट में 113 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे वैल्यू पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले हमको किस किस चीज की किन किन वैल्यू की आवश्यकता होगी, साइन की व कॉस की। तो हम निकालते हैं पहले साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट में 113 है। इसी तरह हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात बेस बाय हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 7 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 130। हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दें तो यह a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी है। चूंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट कर रहा हूँ कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
यहां पर भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 8y अंडर रूट 113, 8y 113 अपॉन, ऐसे ही जब हम कॉस की वैल्यू रखेंगे तो 7y अंडर रूट में 113, और ध्यान रहे दोनों की वैल्यू स्क्वायर है इसलिए हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के दौरान हमको वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट की तो वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, 113 बन जा 113 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 113 होगा क्योंकि अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, तो 113 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। तो ध्यान दीजिए 113 दोनों डिविजिबल पॉइंट, दोनों कैंसिल आउट होगा, और 113 माइनस 64 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा 13 में से 9 जाएगा तो 4 यानी 64 होगा, 49 अपॉन 64 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको पहले क्या करना है, इवेलुएट करना है किसको, साइन को, कॉस को, और साइन और कॉस को जैसे इवेलुएट करेंगे तो वह वैल्यू हम ध्यान देते हैं यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उस फार्मूले पर हमने साइन और कॉस की वैल्यू रख के स्क्वायर किया और कैलकुलेशन किया तो 49/64 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को ध्यान दें, तो चूंकि कॉट थीटा की वैल्यू हमको दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का ही स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, अर्थात दोनों का आंसर 7 है। और ध्यान दीजिए जैसे ही 8.1 के बाद हम जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में और आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वहीं से फार्मूला निकलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का निकलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। सेकेंड मेथड यहीं से चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और हमने आइडेंटिटीज पढ़ा है कि कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा, और ध्यान दीजिए यही वैल्यू हमने इवेलुएट किया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a are not। यानी क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a का मान 4 के बराबर है तो ऐसा बताइए, चेक कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले जो गिवन पॉइंट हम उसको नोट करें, तो गिवन पॉइंट दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। चूंकि 3 cot के साथ मल्टीप्लाई है तो इसलिए जब cot a की वैल्यू लेंगे तो यह 4 और मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3। और cot a की आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3, अर्थात बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे में चूंकि जब हम इसको प्रूव करने जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो हमको tan a और cos a की आइडेंटिटी चाहिए, और cos a की आइडेंटिटी में sin a की आइडेंटिटी में हाइपोटेनस आता है, यानी इसलिए अब हमें हाइपोटेनस भी ज्ञात करना है। हाइपोटेनस कैसे ज्ञात करेंगे, हाइपोटेनस के लिए बी कंसीडर ए राइट ट्रायंगल, हम एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी। तो हम जब भी बात कर रहे हैं तो एंगल ए की ही बात कर रहे हैं, इसलिए एंगल ए है, और एंगल ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस दिया है 4 तो बेस 4 हो गया, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो वी नो डेट हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 और 16 ऐड करेंगे तो 25, अर्थात हाइपोटेनस की जो वैल्यू मिल गई
वह कितना मिल गया 5 के। अब इस आइडेंटिटीज के अनुसार चूंकि हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाला, तो अब हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। ध्यान दीजिए चूंकि जब भी हम वैल्यू निकाले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए है, तो इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो 3/5 का स्क्वायर होगा, और 3/5 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इसी प्रकार कॉस ए की आइडेंटिटी निकालेंगे, और कॉस ए की आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, अर्थात 4/5। और जब पुनः इसका स्क्वायर लेंगे अर्थात कॉस स्क्वायर ए लेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस स्क्वायर ए बराबर 4 4 जा 16/5 5 जा 25 के, यानी 16/25 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी। और चूंकि कॉट की वैल्यू अगर हमको पता है तो हम इसी आइडेंटिटी से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, और tan बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/cot a, और cot a की जब वैल्यू 4/3 रखेंगे तो 1/4/3 और 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 3/1 रखेंगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ऐसे ही जब हम tan स्क्वायर ए का मान लेंगे तो tan स्क्वायर ए का मान लेने के लिए हम 3/4 का स्क्वायर कर दें तो 3 3 जा 9/4 4 जा 16, tan स्क्वायर ए का हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर निकालेंगे पुनः राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू जब हम इक्वल दिखाएंगे तो हम मान जाएंगे कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू इसके बराबर है, यानी दिया गया जो मान है वह सत्य है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, और ध्यान दें कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू 9/16 लिखेंगे, तो 1/9/16 1 + 9/16, tan स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू रखा। 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16/9 अपॉन 16, 16 1 जा 60 + 9/16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट होगा, और 16 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपॉन 16 और 9 25, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वह 7/25 आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो राइट हैंड साइड क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दें cos स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाला, क्या आया है 16/25, माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाला, क्या आया है 9/25। तो एडिशन लॉ के अनुसार जब हम लॉ इसको जोड़ेंगे तो चूंकि डिनोमिनेटर के सेम है, इसलिए न्यूमरेटर को चिन्ह के अनुसार ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 16 में से 9 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 25, 16 में से 9 गया 7 अपॉन 25। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वह राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर अर्थात 7/25 के बराबर है, यानी इस प्रकार हम कर सकते हैं हेंस प्रूव, यानी दिया गया जो मान है वह इसके इक्वल है। अतः 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, और यह दिया गया कथन ट्रू है, सत्य है। क्लियर है, यानी हमें कुछ नहीं किया, हमने बस जो 3 cot a बराबर 4 दिया था तो cot a की वैल्यू निकाला, जहां से परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। परपेंडिकुलर और बेस निकालने के बाद हमने हाइपोटेनस निकाला, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख के हमने हाइपोटेनस की वैल्यू 5 निकाला। इस आइडेंटिटी से हमने साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाला, दोनों का स्क्वायर किया। tan a का मान चूंकि 1/cot a आइडेंटिटी होती है, इसलिए cot a की वैल्यू रख के हमने tan a का मान निकाला। tan की जब स्क्वायर किया तो हमने tan स्क्वायर की भी वैल्यू निकाला 9/16 के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर का मान रखा है दोनों जगह, और रखने के बाद इसको कैलकुलेट किया जब तो 7/25 आ गया।
ऐसे ही राइट हैंड साइड में हमने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह हम दोनों को वैल्यू रखे हैं कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 16/25, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 9/25 और दोनों को हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन के बाद हमारा 7/25 यानी इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है, गलत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1/3 find the sin a cos c plus cos a sin c एंड सेकंड क्वेश्चन है cos c माइनस sin a sin c। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC में जो B हमारा है वह राइट एंगल है यानी 90 अंश का कोण है B, तो जो हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे उस राइट ट्रायंगल में जो हम B दिखाएंगे वह 90 डिग्री दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो BAC यानी ABC एक राइट ट्रायंगल हमने मेजर किया जिसमें B 90 डिग्री है चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि tan A का मान, चूंकि जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट में कह रहा है कि tan A का मान 1/3 के बराबर है और tan A की आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3 अर्थात परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई और बेस की वैल्यू √3 हो गई। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, बेस इज इक्वल टू क्या हो गया √3, हाइपोटेनस निकालना है। तो अब यहां से चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ध्यान दें जब हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 4 अंडर रूट में, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 2। अब ध्यान दीजिए, अब एंगल ए या सी कौन सा एंगल मेजर करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए हमको साइन ए की वैल्यू चाहिए, फिर कॉस ए की वैल्यू चाहिए, फिर साइन सी की और कॉस सी की। यहां भी कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, यानी एक बार हमको सी एंगल मेजर करना है, एक बार ए एंगल मेजर करना है। तो पहले अगर हम ए मेजर कर रहे हैं तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है या बेस है और यह हाइपोटेनस है। तो क्या हो जाएगा, यहां से साइन ए की आइडेंटिटी जो मिलेगी, हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 बाई हाइपोटेनस की वैल्यू 2, 1/2 हो जाएगा। यहीं से अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं तो यह होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू √3, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 अर्थात √3/2 की। अब ध्यान दीजिए, यानी इस तरह से साइन ए और कॉस ए अगर कहीं वैल्यू होगी तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सी को मेजर करते हैं, सी एंगल लेते हैं, तो अब यह इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यह परपेंडिकुलर और यह बेस वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर हम साइन सी निकालते हैं तो साइन सी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर, अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है, √3 बाई हाइपोटेनस की वैल्यू 2। ऐसे ही अगर cos c का मान निकालेंगे, यहां लिखते हैं, तो cos c बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तो ये बेस है, चूंकि एंगल सी के लिए यह बेस है, या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की वैल्यू 2, 1/2। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यू जिसकी निकालनी। हम पहले क्वेश्चन पे आए, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी के सी का मान बताइए। तो साइन ए का मान हमने क्या निकाला, साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी का मान हमने क्या निकाला, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने निकाला √3/2, फिर हमने साइन सी की वैल्यू निकाला है √3/2, यह मल्टीप्लाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 2 जा 4। याद ध्यान दें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे, तो 3 एंड 1 4
बाई 4, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1k। क्लियर है? ऐसे ही सेम मेथड क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी लगाएंगे। यहां पर भी हम क्रमशः cos c माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू रखेंगे। तो cos a की वैल्यू क्या रखेंगे? क्योंकि cos a की वैल्यू कितनी मिली हमको, √3/2 इंटू cos c की वैल्यू कितनी मिली है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला 1/2 माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन a की वैल्यू क्या निकाला गया 1/2 साइन c की वैल्यू आपने क्या निकाला √3/2। और ध्यान से देखिए तो √3 1 जा √3 2 2 जा 4, √3 1 जा √3 2 2 जा 4, यानी आई मीन यह वैल्यू और यह वैल्यू बराबर है। और जब किसी दो समान अंकों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो अतः इसका मान क्या हो जाएगा 0। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमने केवल एक राइट ट्रायंगल मेजर किया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमने बी को ही 90 डिग्री दिखाया है, ए और सी को अलग अलग मेजर किया। तो ए के लिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस मिला, और सी के लिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस मिला। और हमने क्या किया, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए की वैल्यू निकाला, और वह वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर बी में क्रमशः रख के उसको हमने सॉल्व किया। तो पहले का आंसर 1 आया, दूसरे का आंसर 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए।